राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम महिलाएं पूजा नहीं करते हैं। उस समय पर हमें अशुद्धि के टाइम पे जो भी गलतियां हो जाती हैं उनकी क्षमा याचना के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो ऋषि पंचमी की पूजा करने के लिए सुबह के समय ये पूजा करनी है। पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले सप्त ऋषि बनाने हैं। सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, हम मिट्टी से सप्तऋषि बना लेंगे। आप चाहें तो आप सुपारी से या हल्दी से भी सप्तऋषि बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से बनाएंगे तो विसर्जन करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम मिट्टी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी गमले की मिट्टी को थोड़ा गीला करके इस तरह से देखिए पिंड आकार में मैंने यहाँ पर सप्तऋषि बना लिए हैं और गोल गोल जो आकार दिया है ये मैंने अरुंधति माता को बनाया है। तो यहाँ पे ये अरुंधति माता बन गई है और सप्तऋषि मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। इसके बाद देखिए, हमें पूजा शुरू करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह के समय पूजा होगी। पूजा के लिए हम कोई भी पटड़ा ले लेंगे। कोई पटड़ा आप ले सकते हैं या सीधे जमीन पर भी हल्दी का चौका लगा के आप पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पाटा लिया है, इसको अच्छे से साफ करके सबसे पहले फूलों का आसन देकर गणेश जी को हम विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी, इसलिए पहले गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद फूलों का आसन देकर हम सप्तऋषि जो हमने बनाए हैं उनको विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, आपने अगर सुपारी से सप्तऋषि बनाए हैं तो उनको विराजमान कर लें, मिट्टी से बनाए हैं तो उनको विराजमान कर लें। साथ ही हम अरुंधति माता को भी यहाँ पर विराजमान करेंगे, उनका पूजन भी साथ में ही करेंगे। अब हम सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हमें घी का दीपक जलाना है। गाय का घी हमें नहीं लेना है। इस व्रत में गाय का दूध और घी नहीं लिया जाता है, भैंस का घी आप ले सकते हैं। तो भैंस के घी का ही दीपक आप जलाइएगा। फिर हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी रहे तो क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस तरह से भाव करके फिर हम तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, माता अरुंधति को रोली से तिलक लगाएंगे और जो सप्तऋषि हमने बनाए हैं इनको सभी को हम चंदन से तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। इस पूजा में चावल समर्पित नहीं किया जाता है। कोई भी ऐसा अनाज या कोई भी ऐसी चीज़ समर्पित नहीं की जाती जो हल से जोती जाती हो, जिसकी हल से बुआई की जाती हो, वो कोई चीज़ समर्पित नहीं की जाती। तो चावल समर्पित नहीं करेंगे, सीधा हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो आप वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर सकते हैं। के साथ ही माता अरुंधति को हम वस्त्र के रूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई चुनरी है लाल रंग की जो नवरात्रे वगैरह में आती है, ऐसी चुनरी भी आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो किसी भी रंग के फूल जो भी आपको मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करेंगे। तो भोग समर्पित करने के लिए मैंने यहाँ पर केले का पत्ता लिया है। आपको केले का पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, बगैर केले के पत्ते के भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग में हमें फलों का और ड्राई फ्रूट का, यानी मेवे का और फलों का ही भोग लगाना है, क्योंकि इस व्रत में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है और ना ही खाई जाती है जिसकी जुताई हल से होती हो। तो यहाँ पर फल और मेवे का भोग हमने लगा दिया है। उसके बाद दक्षिणा समर्पित कर देंगे। 1 लोटा जल हम समर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर सभी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर हम कथा सुनेंगे। ऋषि पंचमी की कथा सुनने के लिए अपने हाथ में फूल लेंगे और यहाँ पर हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या तो एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप कथा वहाँ से सुन लेना। कथा सुनने के बाद जो हमने फूल लिया है वो हम सप्तऋषियों के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो जो दीपक आपने जलाया है उसी से आप आरती कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको सप्तऋषियों की आरती आती है तो आप सप्तऋषियों की आरती कर लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ गणेश जी की आरती भी कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है ये सभी में बांट देंगे। अब देखिए, सुबह हमें इस तरह से पूजा करनी है और शाम को हमें ये चौकी उठानी है। चौकी जब उठाएंगे तो एक बड़े से पात्र में जल भर लेंगे। अब इसमें शुद्ध जल भर के थोड़ा सा चंदन इसमें डाल देंगे और फूल डाल देंगे। पूजा में जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है वो हम मंदिर में पंडित जी को दान कर देंगे।
तो आप मंदिर में पहुंचा दीजिएगा। इसके बाद जब विसर्जन करेंगे, सबसे पहले हमें गणेश जी को जल के छींटे लगाने हैं और फिर इन्हें हम अपने मंदिर में विराजमान कर लेंगे। उसके बाद जो भी मिट्टी से हमने मूर्तियां बनाई हैं सबको हम विसर्जित करेंगे। तो जो सप्त ऋषि हमने बनाए हैं उनको और माता अरुंधति को हम जल में विसर्जित कर देंगे। बहुत ही श्रद्धा भाव से हमने इन सभी को विसर्जित करना है। साथ में ही जो आपने जनेऊ चढ़ाए हैं अगर, तो आप जनेऊ को दान कर सकते हैं, और अगर आपने सिर्फ कलावा चढ़ाया है तो कलावा साथ ही विसर्जित कर देंगे। माता अरुंधति की जो चुनरी है ये आप मंदिर में किसी भी देवी मैया को चढ़ा सकते हैं, किसी को भी उड़ा सकते हैं आप ये। साथ में जो भी फूल हमने चढ़ाए हैं वो सभी हम विसर्जित कर देंगे। आप देखिए कुछ देर बाद इस जल में सारी मूर्तियां घुल जाएंगी। जब ये मूर्तियां बिल्कुल घुल जाएं, जो आपने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं जब बिल्कुल घुल जाएंगी, तब हमें ये जल पौधों में सींच देना है। इस तरह से बहुत आसानी से घर पर विसर्जन हो जाएगा। ऋषि पंचमी के व्रत में कोई भी ऐसी चीज नहीं खाई जाती जिसकी जुताई हल से होती हो। साथ में गाय के दूध घी से बनी हुई चीज भी नहीं खाई जाती है। तो आप इस व्रत में ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, भैंस के दूध से बनी हुई चाय ले सकते हैं और भैंस के दूध से बनी हुई चीज आप खा सकते हैं। पूरा दिन व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी के व्रत में शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप शुद्ध सात्विक खाना खा सकते हैं। कुछ लोग पूरा दिन व्रत करते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से व्रत का संकल्प ले सकते हैं। ऋषि पंचमी की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।